हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वैली। दोस्तों, हम लोग एमटीएस का सेट कर रहे हैं अभी। तो एमटीएस के लिए आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे के पास भी एमटीएस का प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो जाए और वो भी अच्छे से तैयारी करें। तो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में 25 से 26 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी में किया गया था। तो उसका ये आंसर हो जाएगा। भारत में शिमला समझौता 1972 ईस्वी में किया गया था। अब ये दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? मुद्रास्फीति और उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इसका बी आंसर हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय आकलन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित कौन सी एजेंसी भारत में आय मतलब पैसा के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो उसके आकलन के लिए दोस्तों उत्तरदायी है, उसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों CSO। CSO उत्तरदायी है। बी आंसर हो जाएगा इसका। 78 का बी आंसर CSO उसका उत्तरदायी करता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये भी क्वेश्चन आता रहता है ज़्यादातर। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय। 80। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NIEO का पूरा स्वरूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? NIEO का फुल फॉर्म क्या है? तो NIEO का फुल फॉर्म है आपका है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। डी आंसर हो जाएगा इसका। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब देखिए 81 अगला क्वेश्चन। भारत सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो 81 का हो जाएगा आपका सी आंसर। इक्यासी का हो जाएगा आपका सी, केरल में किया गया था। सी केरला। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? 82 का है निम्नलिखित छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए किसको भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा जयसिंह को। राजा जयसिंह को औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापक कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, AO ह्यूम। दोस्तों, हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं ताकि आप लोग सोच पाओ। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? ऐसा कौन सा फल है जिसमें असली फल भी है वो और दिखावटी फल भी मौजूद है? तो है आपका काजू। 84 का काजू जो है वो दिखावटी फल भी है और असली में फल भी है वो काजू। ना देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? संसार मतलब पूरे दुनिया में सबसे पहली प्रथम मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वोमेन जो थी, महिला जो थी, किस देश में बनी थी? तो वो जो है आपका श्रीलंका में। श्रीलंका में फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में सबसे पहली बार जो प्रधानमंत्री बनी थी वो श्रीलंका में महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो हो जाएगा सी, अधिविकृत। अब है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है आपका देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारत के किस राज्य की चीनी का कटोरा शुगर बाउल कहा जाता है? भारत के किस राज्य को कहा जाता है चीनी का कटोरा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है भारत का। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ है कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है शुष्क बर्फ। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक नॉर्मल जो आदमी होता है उसके शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? छियालीस। एक सामान्य मानव में 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? अगर कोई मछुआरा मछली मार रहा है किनारे पे बैठ के, तो उसको निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो देखिए, पहला ये है, जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर सीधे मछली पर, जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे पानी की ऊपरी सतह पर। तो आप लोग सोच के जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे घड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? छड़ी से। किसी कालीन को सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें होता है दोस्तों गति का पहला नियम। किसी चीज़ को हम अगर पीटते हैं तो गति का पहला नियम उस पर लागू होगा। अब देखिए दोस्तों, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? कोई कंप्यूटर का जो प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है? तो वो आपका करता है, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार के चिंतन करता है। उसका ये आंसर हो जाएगा, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार के चिंतन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो, जैसे हम अपने सब में भारत का जो होता है मुद्रा उसको रुपया बोलते हैं ना, वैसे पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो है आपका मैक्सिको।
मेक्सिको की मुद्रा को पीसो कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? तो पर्यावरण। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो है ओजोन, ओजोन परत। ओजोन लेयर जो है धरती से ऊपर जो है वायुमंडल में जो है एक ओजोन परत है जो हमको सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, उसको ओजोन परत कहते हैं। वो ओजोन परत अवशोषण पराबैंगनी किरणें का अवशोषण कर लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? वो है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? दोस्तों, पुस्तक द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो 99 का आंसर होगा सी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो है आपका चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, इसी टाइप के नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एग्ज़ाम वैली को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।